फिर जो एक्टिविटी है हमारी है ही ये चल लेकिन ये इन्होंने अच्छा बनाया यार, they have done it, you know, good thing. इन्होंने जो वॉक के लिए बनाया ना, ट्रैक बनाया अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब हम लोग जो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी से वापस आए और अपने होटल पे वहाँ पे आके हमने थोड़ा सा फ्रेश अप हुए और उसके बाद हमने कहा चलें बस अब भूख लग रही है, कुछ खाना वाना खाते हैं और टाइम स्क्वायर चलते हैं। तो हमने अपनी जो गाड़ियाँ थी ना वो हमने जो हमारे होटल की पार्किंग मिली होती है उसमें हमने लगा दी थी, क्योंकि यहाँ वॉक काफ़ी करना पड़ता है और गाड़ी जो है ना लेके जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये देखें किस तरह से पैक जो है ना यहाँ पे पार्किंग है और दूसरी ये पेड पार्किंग है और फिर भी हमें जगह ही नहीं मिलती साइड पे भी लगाने की। तो इसलिए हमने कहा चले हम वॉक करते ही हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर हमने ट्रेन लेनी है और ट्रेन से फिर हम लोग ना टाइम स्क्वायर जाएंगे। तो अभी हम लोग न्यू जर्सी सिटी में ही घूम रहे हैं। यहाँ पे हलाल फूड की तलाश में हम लोग, बहुत भूख लगी हुई है। तो चलें आप लोग भी हमारे साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे करीब ऐसे हमने मैप पे निकाल के देख लिया था कि हलाल फूड का जो है ना कहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे एक लारी अड्डा के नाम से है, तो हम ये ढूंढने जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें हमारा मैप दिखा रहा है तो हम वहीं पे चल रहे हैं कि चलें चल के ना ढूंढते हैं और खाना वाना खाते हैं। देखते हैं जी आज कैसा खाना हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ना काफ़ी लोग वॉक ही मोस्टली कर रहे होते हैं या फिर साइकिल्स पे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये जिनकी भी ये गाड़ियाँ हैं रिजर्व पार्किंग होती है, जिनकी यहाँ पे स्टोर वगैरह बनाए हुए हैं, शॉप्स हैं, तो होटल्स हैं इस साइड पे सारे जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये सब जो है ना गाड़ियाँ जितनी भी आपको पार्किंग वाली नज़र आ रही है ना, ये इक्का दुक्का कोई और होंगी प्राइवेट उनकी जो है ना। तो ये बाकी जो है ना सब उन्होंने पार्किंग उन्हीं की है जिनकी शॉप्स वगैरह हैं। तो ये दूर दूर गाड़ियाँ पार्क करके तो फिर आना पड़ता है हमें यहाँ पे वॉक करके कि हम लोग ना यहाँ पे खाना वाना खाने आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे ढूंढने निकले थे कि हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखें। काफ़ी रेस्टोरेंट नज़र आए हैं, लेकिन एक जो है ना यहाँ पे लारी अड्डा के नाम से ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने ना गूगल पे डाल के सर्च कर लिया था कि हलाल फूड कहाँ पे हमें मिलेगा। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। चलें आज अंदर चल के देखते हैं कि है क्या। अच्छा, यहाँ बाहर ना इनका ये सेटअप बाहर भी बना हुआ था बैठने के लिए ना, पैटियो सा बना हुआ है और यहाँ पे सब जो है ना बेंच वगैरह लगे हुए थे। लेकिन हमें ठंड लग रही थी। आउटडोर यहाँ पे एहतमाम तो इन लोगों ने किया हुआ था, लेकिन फिर हमने यही कहा नहीं इंडोर बैठते हैं क्योंकि ठंड लग रही है अच्छी खासी। और जैसे जैसे खाना वाना बंदा खा के बैठता ना, फिर उसके बाद हमें हुडीज़ में भी अभी भी हमें ना हल्की ठंड हो रही थी। तो जो फिर शाम होती, शाम का टाइम है तो रात में हमें ठंड लगने लग जाती, इसलिए हमने कहा नहीं बस हम लोग ना चलते हैं इंडोर ही बैठ के खाते हैं ना। तो फिर हम लोग अंदर आए। खैर अंदर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है वैसे, ये देखें अच्छा साफ़ सुथरा सा था। अब खाने का पता नहीं है कैसा होगा, लेकिन जो है ना वो हम ऑर्डर करेंगे, खाएंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे जो है ना अब देखें ये सारा इन लोगों ने वही ट्रेडिशनल सारा टच दिया हुआ है, वही सारी पाकिस्तानी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। इन्होंने जो इन लोगों ने ये वॉल्स के ऊपर ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी वो बहुत अच्छी थी, वो सारी पाकिस्तान के हवाले से सब दी गई थी यहाँ पे, वो वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स, और देख के बंदे को वही वाइब्स आती है कि हम लोग जो है ना पाकिस्तान में किसी कहीं पे आ गए हैं। और बहुत अच्छी जगह लगी ये वाली ना। तो खैर मैं तो जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, सबसे पहले उनके सिटिंग एरिया और लुक उनकी देखती हूँ, सफाई होनी चाहिए और इस तरह से जो है ना साफ़ सुथरा माहौल होगा तो बैठ के खाने का भी दिल करेगा। खाना अगर जितना मर्जी मज़े का बना हुआ और उसके बाद बैठने की जगह अच्छी ना हो तो फिर नहीं मज़ा आता खाना खाने का। तो एनीवेज हमारे सामने मेन्यू बुक आ चुकी थी और सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना जो है ना ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि हम क्या खाएँ। हमारा सब बड़ों का तो यही था कि हम लोग जो है ना कढ़ाई खाने आए तो कढ़ाई इनका ट्राई करते हैं ना। बहुत सारी इनकी कढ़ाई के नाम थे, मौला जट के नाम से और मुजैंग कढ़ाई और इस तरह की पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उस पर। हमने चिकन कढ़ाई बोन वाली और साथ में जो ना मैंने कहा चलें थोड़ी सी हाफ़ केजी हम ले लेते हैं बोनलेस कढ़ाई ना, वो हमने यहाँ पे ऑर्डर की। तो बच्चों ने अपने लिए बर्गर भी एक एक ऑर्डर कर लिया कि हमने बर्गर खाना है, और वो तो बर्गर बॉय तो बर्गर ही खाएंगे ना। तो बस यही जो है ना वो उन लोगों को यही था कि हमें रोटी तो हमें तोड़ के खानी ना पड़े ना, सालन। और वैसे भी बोन्स वाला अगर वो आ जाए तो वो नहीं खाते फिर। लेकिन जब वो कढ़ाई हमने दूसरी बोनलेस वाली भी हमने ऑर्डर कर ली थी, लेकिन जो है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं मुझे लगी यहाँ पे ना। तो जब खाना आया तो बिल्कुल ही वो बेकार से ऐसे लगे जैसे किसी बीमार के आगे रख रहे हैं। और इनके देखें बड़े मज़े मज़े के नाम, ये सिर्फ देखने में यहाँ पे ये लगा कि हालांकि कनाडा में भी है लारी अड्डा के नाम से, रेलवे स्टेशन के नाम से भी रेस्टोरेंट बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे इनकी जो चीज़ें हैं उनका जो है ना इस तरह से नाम वो रखा नहीं गया। मौला जट कढ़ाई मुझे समझ नहीं आई, और ये कौन सी कढ़ाई होगी। और ये देखें मूलिया नाश्ता, मुगल का नाश्ता क्या लिखा हुआ है, ऑमलेट है यहाँ पे, ये पेंडू ऑमलेट लिखा हुआ है। और ये पता नहीं, हमारा तो खैर नाश्ते का टाइम था नहीं जो हम लोग ट्राई करते।
तो हमने जो है ना यहाँ पे अपना ऑर्डर कंप्लीट किया और वो उनको दे दिया। उसके बाद जो है ना बच्चे जो है ना, ये देखें मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, ये चाय देखें डिफरेंट किस्म की, ग्रीन टी और साथ में कश्मीरी चाय और हमारी देसी चाय भी है यहाँ पे, और रसमलाई और मिठाइयाँ शिठाइयाँ सब कुछ हैं इसमें, ये देखें जनाब। अच्छा जी, ये तो था लारी अड्डा का जो है ना मेन्यू, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए जो है ना हमें जब यहाँ पे, क्योंकि हलाल फूड का बहुत ज़्यादा इशू होता है, हमें कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे खाने को, तो फिर इसलिए जो है ना यही फिर बंदा कहता है कि चलें अच्छी बात है कि हम कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। अच्छा, खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बस अब हम लोग ना वेट कर रहे हैं खाने का, कब हमारा खाना आता है। यहाँ पे खाना हमारा आ चुका है, ये चिकन टेंडर बच्चों ने लिए और साथ में रोटियाँ और तंदूरी रोटी थी, और ये जो है ना चिकन वाइट कढ़ाई पता नहीं इन्होंने दी है, लेकिन बिल्कुल ये सूप जैसी लग रही थी, जैसे बिल्कुल सादा बीमारों वाला सूप होता है इस तरह का। और ये थी कढ़ाई कढ़ाई असल में जो है ना आमिर भाई ने वो की थी, ऑर्डर की थी, और मैंने जो है ना बोनलेस चिकन वाइट कढ़ाई ऑर्डर की थी कि वो अच्छी होगी, बोनलेस होगी, लेकिन वो बिल्कुल ही बेकार निकली। बस खैर हमने खाना, हमें भूख लगी थी, खाना तो हमने खा लिया, लेकिन जो है ना अब हम लोग जो है ना फिर बाहर निकले, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे घूमे फिरे, हमने कहा चलें अब ट्रेन लेते हैं और उसके बाद हम लोग ना टाइम स्क्वायर चलते हैं। तो यहाँ हम ट्रेन पे आ चुके हैं। बस अब मैंने इसलिए ज़्यादा वॉक दिखाई नहीं, काफ़ी वॉक करके फिर हमें जाना पड़ा वहाँ पे, और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। वो पहले भी लास्ट वीडियो में व्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था कि हम लोग किस तरह से गए थे ट्रेन पे। तो ये हम ट्रेन में अंदर बैठ चुके हैं, बस हम लोग जो है ना अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ रुकेंगे जाके ना नेक्स्ट स्टेशन पे। अच्छा, यहाँ पे ना अप टाउन लिखा होता है, हमने अप टाउन ही जाना होता है, क्योंकि टाइम स्क्वायर जो है ना ऊपर है। ये यहाँ से हम लोग जब निकले यहाँ पे नीचे, क्योंकि बिल्कुल अंडरग्राउंड इसकी जो है ना ये ट्रेन ट्रैक्स जो है ना अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो रहा था, ह्यूमिड था अंदर ना नीचे से, जब हम आए तो गर्मी लगना शुरू हो गई थी। तो खैर अभी हम लोग ये वॉक करते हुए, हम लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हम दूसरे रास्ते से गए थे, वहाँ से हम लोग ना इंटर हुए थे टाइम स्क्वायर। अभी हमने दूसरी जगह, हमने नेक्स्ट जो स्टेशन था वो वहाँ पे हम लोग आए हैं मेन जगह पे, तो वहाँ पे आके हम लोग बाहर निकले हैं। ये हम लोग तो यहाँ पे पहले विज़िट करके जा चुके हैं, और कल भी हम लोग आए हुए थे, लेकिन जो है ना उसके बाद अब भाई को लेके आए थे, इसलिए जो है ना हमने बस उनको सारी ये चीज़ें घुमा फिरा के सारी दिखाई, और उसके बाद जो है ना कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई भाई के साथ। और टाइम स्क्वायर बेसिकली जो है ना अमेरिका का जैसे दिल है वो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क का जो दिल है वो टाइम स्क्वायर है। यहाँ पे इतने लोग आते हैं, आम दिनों में तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ से जो है ना पैदल गुजरते हैं, और 1 लाख तकरीबन कोई 60-70 हज़ार के करीब लोग जो है ना कारों पे और बसों पे सफ़र करते हैं यहाँ पे डेली। और डेली जो है ना 5 लाख लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए दूसरी सिटीज़ से, कंट्रीज से भी आते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रौनक वाली जगह, सारी रात रौनक लगी रहती है। मुझे नहीं लगता ये कभी बंद भी होता होगा यहाँ पे ना, हर दफ़ा जो है ना इसी तरह से इतना ही रश मिलता है हमें जब भी हम आते हैं। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, फिर ये क्या नाम है इसका, यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हमने, और उसके बाद हम ये सारा एरिया जितना भी था, हम सारे रोड सारे घूमे। हमें यहाँ घूमते घूमते 2 बज गए थे, हम रात को 2 बजे हम वापस गए थे फिर। और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का जो इर्द गिर्द का सारा हमने एरिया जो है ना एक्सप्लोर किया, वहाँ पे वॉक करते रहे, सारे रोड्स देखे, बिल्डिंग सारी बहुत अच्छी थी वो देखी। एक्चुअली मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी, इसलिए कि मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी और मेरा जो है ना कैमरा जवाब दे गया था, तो जो है ना बस किसी की चार्जिंग ख़त्म हो गई मोबाइल की, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा वो नहीं थी। तो हम फिर बस घर का हमने वो किया कि चलते हैं, बस घर कह रही हूँ, होटल पे चलते हैं, चल के रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फिर भी थोड़ा सा रेस्ट हो चुका था इजहार भाई को। लेकिन जो है ना हमने सुबह से लिया हुआ था, एयरपोर्ट से हमने लिया था, उसके बाद फिर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी गए, वहाँ घूमे, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए घर गए, और फिर वहाँ से पैदल वॉक करते हुए हम खाना वाना खाया। यहाँ पे इतना लेट हम घूमे और 2 बजे तक रात तक हम घूमते रहे। और इजहार भाई का तो लंबा सफ़र, क्योंकि सऊदीया से डायरेक्ट वहाँ से आए थे, और वो भी 13-14 घंटे का सफ़र,
और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ था और हालत बड़ी बिगड़ चुकी थी। और फिर हमने कहा चलें अब घर चलते हैं, चल के थोड़ा सा ना होटल पे चल के रेस्ट कर लें ताकि सुबह फिर फ़्लाइट होगी। तो बस फिर हम घर चले गए थे। बस सुबह उठे, फिर हल्का फुल्का नाश्ता किया और इजहार भाई को जो है ना एयरपोर्ट छोड़ने आ गए हम लोग। न्यूयॉर्क में सिर्फ 18 आवर्स का भाई इजहार भाई के साथ हमारा साथ रहा। अच्छा घूमे फिरे, मज़ा आया, सैर सपाटे किए, बच्चे बहुत खुश हो गए। बस अब टाइम था सी ऑफ कहने का। और भाई फ्लोरिडा के लिए जा रहे थे और 10 to 12 डेज़ का उनका वहाँ पे स्टे था। फिर उन्होंने वहाँ पे अकेले होना था सारा, और बस बहुत दिल उदास था और दिल बहुत भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला खैर वाफियत से पहुँचाए। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।